नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल का वह कौन सा दिन है जब स्वयं भीष्म पितामह ने भी मृत्यु को गले लगाने के लिए प्रतीक्षा की थी। एक ऐसा दिन जब सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं और हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति की। आज के इस वीडियो में हम न केवल साल 2026 की सही तिथि और शुभ मुहूर्त जानेंगे, बल्कि उन गुप्त दान और नियमों की भी चर्चा करेंगे जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि संक्रांति आखिर है क्या। हमारे शास्त्रों के अनुसार जब सूर्यदेव एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस परिवर्तन काल को संक्रांति कहा जाता है। साल भर में ऐसी 12 संक्रांतियां आती हैं, लेकिन जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में कदम रखते हैं तो इसे मकर संक्रांति के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यही वह समय है जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ते हैं। उत्तरायण को देवताओं का दिन और आध्यात्मिक उन्नति का समय माना गया है। मान्यता है कि इस काल में शरीर त्यागने वाले जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि साल 2026 में यह पर्व कब है तो नोट कर लीजिए, 14 जनवरी 2026 बुधवार को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इस दिन के विशेष मुहूर्त कुछ इस प्रकार हैं। संक्रांति का क्षण रहेगा दोपहर 3:13 पर। पुण्यकाल रहेगा दोपहर 3:13 से शाम 5:45 तक। महापुण्य काल का समय रहेगा दोपहर 3:13 से शाम 4:58 तक। स्नान और दान का समय रहेगा सुबह 9:03 से शाम 5:46 तक। विशेष बात यह है कि इस दिन अमृत सिद्धि योग और स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं, जो आपके हर कार्य को सफल बनाने की शक्ति रखते हैं। शास्त्रों में इस दिन के लिए 5 कार्यों को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। पवित्र स्नान, यदि संभव हो तो गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि घर पर स्नान कर रहे हैं तो पानी में काले तिल जरूर डालें। ध्यान रहे, इस दिन गर्म पानी से स्नान करने की मनाही है। शीतल जल से ही स्नान करना चाहिए। सूर्य पूजा, इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। जप और तप, ईश्वर के नामों का जाप करने से अच्छा पुण्य मिलता है। उपवास, मन की शुद्धि के लिए इस दिन व्रत रखना शुभ होता है। महादान, मकर संक्रांति बिना दान के अधूरी मानी जाती है। इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। चलिए अब जानते हैं कि आपको अपनी राशि और सुख समृद्धि के लिए किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तिल और गुड़। तिल का दान करने से शनि दोष दूर होते हैं और गुड़ से समाज में मान सम्मान बढ़ता है। और कहा जाता है कि सूर्य देव जब शनि के घर गए थे तब शनि ने उनकी पूजा काले तिलों से ही की थी। खिचड़ी का दान, चावल और काली उड़द की दाल की खिचड़ी का दान शनि और चंद्रमा के लिए अशुभ प्रभावों को कम करता है। ऊनी वस्त्र और कंबल, कड़कड़ाती ठंड में ज़रूरतमंदों को कंबल या गर्म कपड़े देना राहु के दोषों से मुक्ति दिलाता है। याद रखें, दान हमेशा नए वस्त्रों का ही करना चाहिए। शुद्ध घी, घर में सुख शांति और बीमारियों को दूर करने के लिए शुद्ध देसी घी का दान सर्वोत्तम है। बर्तन और सुहाग सामग्री, बहुत से लोग 14 तारीख की संख्या में बर्तन, बाल्टी या डिब्बे दान करते हैं। महिलाएं सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदी और चूड़ियों का दान कर अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना करती हैं। संक्रांति के दिन कुछ विशेष सावधानियां भी रखनी चाहिए। बिना स्नान किए भोजन ग्रहण न करें। इसके अलावा स्नान के लिए बहुत अधिक गर्म पानी का उपयोग करने से बचें। राहु काल के समय दोपहर 1:35 से 1:56 तक शुभ कार्यों और दान से बचना चाहिए। तो दोस्तों, मकर संक्रांति केवल एक त्यौहार नहीं, बल्कि अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने का एक सुनहरा अवसर है। चाहे वह पवित्र नदी में डुबकी लगाना हो या किसी गरीब को एक वक्त का भोजन कराना, आपका हर छोटा प्रयास आपको ईश्वर के करीब ले जाता है।
आशा है कि आपको मकर संक्रांति से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप भी इस पर्व पर दान करने का संकल्प ले रहे हैं तो कमेंट में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें। जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को रोशन कर सकती है, वैसे ही आपका एक छोटा सा दान किसी के जीवन का अंधेरा दूर कर सकता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रोचक जानकारी के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।